हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। ठीक है, सो हेलो गाइज, आप लोग मुझे जानते ही हैं, इस चैनल पे आप लोग पढ़ते रहते हैं। आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11th का, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास 11th के बच्चे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के बच्चे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और मैं ये कहता हूँ कोई क्लास 9th का बच्चा भी बैठा है, क्योंकि क्लास 9th के सिलेबस में भी मोल कॉन्सेप्ट है, उसको भी हर एक चीज समझ आ जाएगी। थोड़ा सा बातें उसके सिलेबस से बाहर जाएंगी, लेकिन समझ सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, और मोल कॉन्सेप्ट इतना जल्दी, इतना क्रिस्प और इतना बेहतरीन तरीके से कोई तुमको अगर पढ़ा देगा तो यूट्यूब पे तो मुझे बताना। ठीक है, एकदम 20 मिनट में, मैंने यहाँ 20 मिनट लिखा है, आप 20 मिनट टाइम देखिएगा, मैं 20 मिनट में मोल कॉन्सेप्ट तुमको पूरा का पूरा समझाते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। इसके बाद तुमको क्वेश्चंस के साथ इसके बाद तुमको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप यही वाले नोट्स को बार बार बस खाली आपको रिवाइज करना है और तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट तैयार है। ठीक है, देखना शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करेंगे। क्या लिखा है तुम्हारा? पहली बात क्या करनी है हमको? डेफिनेशन ऑफ मोल। अगर तुमको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो पहले ये तो देखो कि मोल क्या होता है, देना क्या होता है मोल। 6.022 इंटू 10⁻23, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर, अवागाद्रो नंबर। ठीक है, इट वॉज नेम्ड इन द ऑनर ऑफ एमिडियो एवोगैड्रो, अ ग्रेट पायनियर इन दिस फील्ड। मतलब क्या है? अमीडियो एवोगाड्रो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारा काम किया था केमिस्ट्री के फील्ड में। तो इस नंबर को, ये जो नंबर है, इस नंबर को हमने क्या बोला? एवोगैड्रोस नंबर बोला। आगे देखना, एवोगैड्रोस नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आपने पढ़ रखा है किससे? एन ए से। ठीक है, थोड़ा सा पेन चेंज करता हूं, किसे करते हैं हम लोग? एन ए से। ठीक है, यहाँ पे एन और स्मॉल ए आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका समझना, इसका मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड अ मोल, और सिंपली रिटन एज MOL। ठीक है, ये उसका हो गया यूनिट मान के चलो। मतलब क्या बोला? अगर कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर है तो उसको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं कि सब्सटेंस एक मोल है। जैसे फेमस एग्जांपल हर एक टीचर यूज करता है मोल कॉन्सेप्ट के पहले क्लास में। मेरे पास 12 एप्पल्स हैं। कितने एप्पल्स हैं? 12 एप्पल्स। इनके लिए एक जनरल टर्म हम लोग क्या बोलते हैं? मेरे पास 1 डजन क्या है? एप्पल्स। वैसे ही अगर मेरे पास, जो कि पॉसिबल नहीं है, मेरे पास कहां से होगा, मेरे पास इतना पैसा थोड़ी है। 6.023 इंटू 10⁻23, इतने एप्पल्स हैं, मतलब मेरे पास कितने एप्पल्स हैं? मेरे पास 1 मोल एप्पल्स हैं। कितने एप्पल्स हैं? 1 मोल एप्पल्स मेरे पास फिलहाल पड़े हुए। सिंपल सी बात ये है। तो इतने को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं। कितने को? 6.023 इंटू 10⁻23 को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं। खत्म बात हो गई। फिर देना क्या लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे? अ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मींस कितने हाइड्रोजन के एटम? 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के एटम्स। ठीक है, आगे देखो, फिर लिखा अ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब कौन होता है आपका? H2, जिसको हम लोग डाई हाइड्रोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? डाई हाइड्रोजन, या फिर सिंबॉलिक अगर देखें तो हम लोग क्या बोलते हैं? H2 बोलते हैं। इट मींस 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि H2। और अगर इसको हमको एटम्स की फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हर एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं? 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ये देखो, H2 का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन के 2 एटम। मैंने बोला 1 मोल हाइड्रोजन मतलब कितने हाइड्रोजन? इतने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे 2 होता है बुक्स में, मैं लिखता हूँ 2-3, जिससे कि बच्चे को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि पावर भी 2-3 की चलती है और ये भी क्या होता है? 2-2 होता है। कई बार मैंने देखा है बच्चों को गलती करते हुए कि वो यहाँ पे लिखते हैं 6.022 और यहाँ पर भी गलती से 2 लिख करके आते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 की जगह 3 लिखने पे कोई बहुत बड़ा कोई मेजर चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर इस पावर में तुमने 3 की जगह पे 2 लिख दिया तो तुम्हारा भाई आंसर चेंज हो जाएगा, वहां तुमको नंबर नहीं मिलेंगे। तो नंबर्स वहां 2-3 हम लोग कर सकते हैं, इसलिए मैं उसको करता भी हूं, लेकिन अगर पावर में कर दिया तो भाई गलती हो जाएगी बहुत बड़ी, देखना बड़े ध्यान से। ठीक है, अब देखो मेरी बात को। तो क्या है, अगर मैंने बोला 1 मोल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मतलब कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के? इतने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के। ठीक है, और 1 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो कितने एटम्स हाइड्रोजन के? इसको 2 से खत्म बात हो गई। क्या तुम इतनी बात समझे? आगे देखो, फिर क्या लिखा है तुम्हारा? सिमिलरली अ मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मतलब कौन? डाई ऑक्सीजन, यानी कि O2 मींस इतने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के और कितने एटम्स?
एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम्स होते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड ऑफ डिस्कशन। आगे देखो, अ मोल ऑफ सैंड पार्टिकल मींस इतने सैंड पार्टिकल्स, इतने मतलब इतने क्या, 6.023, एक बार मेरे साथ बोलो भाई, मेरे साथ बोलो प्लीज, 6.023 इंटू 10⁻⁻³ पार्टिकल्स ऑफ सैंड। आगे देखना, अ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस कितने इलेक्ट्रॉन, 6.023 इंटू 10⁻23 एंड सो ऑन। आगे बढ़ जाएंगे, देखो क्या लिखा है। अब हम देखते हैं कि हम लोग, आपने, अगर आपको याद है, अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट कभी पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपने पढ़ रखा है तो मोल के हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, एक मास वाला, एक वॉल्यूम वाला और एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला, ठीक है। आज भी तीनों पढ़ेंगे, लेकिन आज हम फॉर्मूला याद नहीं करेंगे। और मेरा ये मानना भी है भाई पर्सनली, ठीक है, मैं 2-3-4 साल से जो पढ़ा रहा हूँ, मैं कभी भी बच्चों को नहीं बोलता हूँ कि भाई मोल का फॉर्मूला तुम याद करो, और करना चाहिए भी नहीं है। मोल के सवाल लॉजिकली सॉल्व होते हैं, और आज करेंगे लॉजिकली सॉल्व, ठीक है। एक बार देख लो ये हो रहा है कि नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, देखना पड़ेगा ध्यान से। पहले क्या, हमको मोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मास के टर्म्स में। अ मोल इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास इफ सब्सटेंस इज एटॉमिक, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इफ द सब्सटेंस इज मॉलिक्यूलर। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये कैपिटल जी नहीं रहेगा, स्मॉल जी रहेगा, ठीक है, ग्राम की है। समझना मेरी बात को। क्या तुमको पता है कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, पता है आपको, ठीक है। अब क्या करो, एटॉमिक मास को एमयू की जगह पर ग्राम में लिख दो, तो वो क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। और वो क्या होता है, 1 मोल एटम्स का मास। 1 मोल एटम्स का मास क्या होता है, एटॉमिक मास को ग्राम्स में लिख दो। एटॉमिक मास जैसे मान के चलो, एग्जांपल देता हूं तुमको, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, 16 नहीं, ठीक है। इसको तुम लिख दो किसमें, 16 ग्राम। ऑक्सीजन के एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास इतना है, ठीक है। ऑक्सीजन के एक एटम का मास क्या है, इतना है। अब मैंने क्या बोला कि तुम मुझे बताओ ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास, तो क्या करो, जो मास है उसको लिख दो, किसमें लिख दो, न्यू की जगह पे किसमें लिख दो, ग्राम में लिख दो, बात खत्म हो गई। तो क्या बन गया, ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ पे एक एटम का मास था, ये क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑक्सीजन के एटम का मास हो जाएगा, 1 मोल ऑक्सीजन के एटम का मास हो जाएगा। यानी कि अगर तुमको मोल्स को देखना है इन टर्म्स ऑफ मास, तो क्या करो, जो मास है, एटॉमिक मास हो, मॉलिक्यूलर मास हो, जो है उसी को ग्राम में लिख दो, वो 1 मोल का मास आपको मिल जाएगा वहां पर। वही चीज यहाँ पे लिखी है, देखो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम मतलब कितना, 12 ग्राम। एक का कितना होता है, 12 न्यू होता है। 1 मोल मतलब न्यू को हमने ग्राम में लिख दिया इन टर्म्स, तो फिर से वही आ गया। चलो ठीक है, हो जाता है। अब क्या बोल रहा है वो, इन टर्म्स ऑफ नंबर, नंबर के टर्म्स में मोल को कैसे करते हैं रिप्रेजेंट। नंबर तो हालांकि हम लोग देख चुके, ठीक है, अभी आपने पढ़ा एवोगैड्रोस नंबर। अ मोल इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains Avogadro's numbers of atoms if the substance is atomic और Avogadro's number of molecules if the substance is molecular। मतलब क्या हुआ, 1 मोल का मतलब क्या है, Avogadro's नंबर, ठीक है। अगर जो हमारा सब्सटेंस है वो एटॉमिक है, तो यानी कि 1 मोल एटम का मतलब कितने एटम्स, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब कितने मॉलिक्यूल, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। एंड ऑफ डिस्कशन। आगे देखो, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स मतलब कितने कार्बन के एटम्स, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। क्या आप इस बात को समझे, बेसिक है भाई। अब देखना इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, आसान कर दूंगा भाई, फंस जाते हैं, आसान कर दूंगा। देखो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इन केस ऑफ गैसेज, ठीक है। अब ये चीज आपका जो वॉल्यूम वाला खेल है वो बस खाली गैस के केस में लगेगा। बच्चे सॉलिड लिक्विड इनके केस में लगा के आ जाते हैं वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम वहां पे सवाल आपका रॉन्ग जाता है, और तरीका वहां पे सॉल्व करने का होता है, लेकिन तुम गलती कर देते हो और तुम वॉल्यूम वाला फार्मूला लगा के क्या कहते हो। लेकिन वॉल्यूम वाला फार्मूला बस खाली गैसेस के लिए वैलिड है, वो भी कब, एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आज ये क्लास का ये सवाल है, तुम मुझे बताओ एसटीपी क्या होता है, तुम मुझे बताओ एसटीपी क्या होता है। चलो, a mole is defined as that amount of gas which has a volume of 22.4 liters at STP, देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि ये बोल रहा है 1 मोल गैस, इसका मतलब 22.4 लीटर्स वॉल्यूम में कितनी गैस आई है, वही क्या है, 1 मोल है गैस का। सिंपल सी बात। यानी कि मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है, 1 मोल गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है। अगर तुमको इसको लिखना एमएल में तो क्या हो जाएगा, 22,400 ml वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है 1 मोल गैस,
बात खत्म हो गया, यही चीज यहाँ लिखी है। क्या लिखा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस मतलब कितना ऑक्सीजन, 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट एचटीपी। बढ़ जाओ आगे, देखो क्या लिखा है, मोल कॉन्सेप्ट फॉर आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए मोल कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है। The formula of an ionic compound does not represent a molecule but expresses the relative ratio of constituent ions। इसका मतलब क्या है, आयनिक कंपाउंड अगर हम लोग देखते हैं फॉर्मूले से, हमने क्या देखा, NaCl। ठीक है, तो वो ये नहीं बता रहा है कि एक मॉलिक्यूल में कितने Na है कितने Cl है, बस क्या बता रहा है, वो बता रहा है रिलेटिव रेशियो आयंस का। मतलब अगर हम पूरे के पूरे लैटिस की बात करें तो इसके अंदर एक Na होगा और साथ में एक क्या होगा, एक क्या होगा आपका Cl होगा। पूरे लैटिस में हर एक Na पे हर एक क्या है, Cl है। जैसे यहाँ पे लिखा है MgCl2, यानी कि जो आपका लैटिस बन रहा है उसके अंदर अगर एक Mg है तो उसके साथ में कौन है, दो आपके Cl है। सिंपल सी बात है। तो अगर Mg 100 होंगे तो Cl कितने होंगे, एक पे 2 है तो 100 पे कितने होंगे, 200 Cl होंगे। तो यानी कि आपका आयनिक कंपाउंड हमारे नॉर्मल कोवेलेंट कंपाउंड की तरह नहीं होता है। कोवेलेंट में क्या होता है, सिंपल सी बातें होती हैं कि हम सीधा देखते हैं कि भाई कोई भी एग्जांपल, जैसे तुम्हारा CCl4, इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें क्या है, कार्बन है, एक कार्बन है और 4 क्या है, Cl है। ये तो ऐसे हो गया, सिंपल हो गया। लेकिन अगर हम लोग आयनिक कंपाउंड की बात करें तो वो NaCl, CaCl2, MgCl2, ये सब क्या होता है, ये बता रहे हैं कि पूरे के पूरे लैटिस में अगर एक मैग्नीशियम है तो हर एक मैग्नीशियम पे 2 क्या है, क्लोरीन है। उस तरह की बात होती है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो यानी कि तो इसलिए क्या लिखा, देखो द टर्म मोल अप्लाइज विथ मॉडिफिकेशन। अब यहाँ पे क्या है, मोल जो टर्म है मोल, उसको हम लोग थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला मास रिप्लेसेस मॉलिक्यूलर मास। जहां पर मॉलिक्यूलर मास था वहां पे कौन आता है, फॉर्मूला मास आता है। ठीक है, अब देखना, एंड फॉर्मूला यूनिट रिप्लेसेस मॉलिक्यूल। जहां पे पहले मॉलिक्यूल था वहां पे क्या यूज करते हैं लोग, फॉर्मूला यूनिट यूज करते हैं। ठीक है, बाकी सब चीजें सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A mole of an ionic compound is defined as that amount of substance with mass equal to gram formula mass, yes, or containing Avogadro's number of formula। ठीक है, यानी कि जहां पर देखो सिंपल सी बात है, सब चीजें सेम है। ठीक है, हमें वहां पढ़ना भी नहीं है, ना हमको इतना जाना है अंदर। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए जहां पर मॉलिक्यूलर मास हम अभी तक देख रहे थे वहां पे क्या गया, फॉर्मूला मास आ गया। जहां पे हम मॉलिक्यूल्स देख रहे थे वहां पे क्या आ गया, फॉर्मूला यूनिट्स आ गए। खत्म बात हो गई, सिर्फ इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इसलिए क्या लिखा, 1 मोल ऑफ Na2CO3, इसका मतलब 106 ग्राम ऑफ Na2CO3, फॉर्मूला मास क्या होता है, 106 होता है। खत्म बात हो गई। और कितने फार्मूला यूनिट्स, ये देखो, अब देखो जहां पे मॉलिक्यूल था वहां पे क्या आ चुका, फार्मूला यूनिट। एक मोल का मतलब कितने, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब देखो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं हम लोग पहले, लेकिन क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है तो हमने क्या बोला, फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ Na2CO3। अब इसमें कितने सोडियम है, कितने कार्बन है, कितने ऑक्सीजन है। एक में 2 सोडियम तो इतने में कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सोडियम के लिए। एक में 1 कार्बन, 1 से मल्टीप्लाई कर दो कार्बन के लिए। एक में 3 ऑक्सीजन, 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऑक्सीजन के लिए। यानी कि सब चीज सेम है, बस खाली टर्म्स अलग हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक में वो इन चीजों को फॉर्मूला करके लिखता है, इसीलिए क्योंकि तुमको ये ना लगे कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, यहाँ वहां का कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फॉर्मूलाज यूज्ड। क्या ये रियल में फॉर्मूला है, बिल्कुल नहीं भाई, ये कॉन्सेप्ट है, ये लॉजिक है, सिंपल सी बात है, बस खाली लॉजिक है। समझो क्या है, फॉर एटॉमिक सब्सटेंसेस, एक मोल का मतलब कितना होता है। देखो यहाँ पे हम लोग बात करें, पहले हम बात करेंगे एटम्स के लिए, फिर मॉलिक्यूल्स के लिए, फिर किसके लिए, आयनिक कंपाउंड्स के लिए। समझना पड़े ध्यान से। ठीक है, अगर एटम है सामने, एक मोल मतलब ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दो, वही एक मोल है। ठीक है, अगर हम लोग नंबर ऑफ एटम्स बात करें तो कितने नंबर, इतने एटम्स मतलब एक मोल। ठीक है, तो अगर मास में लिखोगे तो एक मोल का मतलब इतना मास आएगा और एक मोल का मतलब इतने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। वैसे मॉलिक्यूल भी है, एक मोल का मतलब मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख दो। जैसे तुमसे कोई पूछ रहा है एक मोल H2O का कितना मास होता है, एक मोल H2O का कितना मास होता है, तो मैंने अभी तुमको एक सिंपल सी ट्रिक बताई है। H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 18U। क्या होता है, 18 न्यू। ठीक है, एक मोल का मतलब क्या कर दो, इसको ग्राम में लिख दो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बना दो, ये एक मोल का हो जाएगा। खत्म बात। यानी कि अगर एक मोल देखना है तो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिख दो। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल आपको चेक करनी है तो क्या करो, खत्म। अगर वॉल्यूम चेक करनी है तो क्या करो, 22.4 लीटर्स होगा एक मोल के लिए वॉल्यूम। वॉल्यूम तो भाई फिक्स्ड है 22.4 लीटर, कोई सी भी गैस हो। फॉर आयनिक कंपाउंड एक मोल का मतलब ग्राम फॉर्मूला मास।
और कितने फॉर्मूला यूनिट्स, कितने मॉलिक्यूल्स, आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल की जगह पे फॉर्मूला यूनिट आ रहा है। कंफ्यूज मत होना मेरे भाई, कठिन नहीं है, तुझे खाली लग रहा है कठिन है, ठीक है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। चीजें खत्म हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। मास ऑफ सब्सटेंस, अगर हमको मास फाइंड करना है तो क्या लिखोगे, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलर मास का मतलब क्या है, ग्राम एटॉमिक मास अगर एटम है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर मॉलिक्यूल है। मोलर मास मतलब एक मोल का मास, एक मोल का मास मतलब क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ एंटिटीज निकालना है तो मोल्स इनटू एवोगैड्रोस, क्योंकि एक मोल में इतना आता है तो कितने होंगे। सवाल करेंगे सब समझ आ जाएगा, लॉजिक से करेंगे हर एक सवाल। अब देखना, अब मैंने सवाल को टाइप्स में कर दिया डिवाइड, क्यों कर दिया है, जिससे कि तुमको समझ में आ जाए कितने तरह के सवाल एग्जाम में आ सकते हैं मोल से रिलेटेड, ठीक है। अभी हमारा अगर मैं देखूं तो 15 मिनट बीत चुका है, 16 मिनट बीत चुका है, 4 मिनट और अपने पास सवाल सॉल्व करने के लिए, करेंगे सॉल्व। पहला क्या है तुम्हारा, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल मास ऑफ अ सिंगल एटम और मॉलिक्यूल। मतलब क्या है, अगर मोल दिया हुआ है तो हमको मास निकालना है एक एटम का या फिर एक मॉलिक्यूल का। सवाल देखना पड़ना ध्यान से। कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक मैं करूंगा, दूसरा होमवर्क दूंगा, ठीक है। एन एटम ऑफ सिल्वर, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ सिल्वर का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 108 ग्राम, ठीक है। अब ये क्या है, अगर तुम इसको देखो तो ये 1 मोल सिल्वर का मास है। एक सिल्वर का मास कितना होता है, 108 न्यू होता है, ठीक है। लेकिन अब वो क्योंकि 108 न्यू तो हमको पता है, लेकिन वो ग्राम में पूछ रहा है, तो मैंने पहले क्या लिखा, मैंने 1 मोल सिल्वर का मास लिख दिया, ठीक है। अब ये 1 मोल का मास है, मतलब कितने का मास है, 6.023। सिल्वर का जो मास है वो कितना है, 108 ग्राम है। अब तुमको एक का फाइंड करना है, एक का फाइंड करना है, ये इतने सिल्वर का मास है, तुमको एक का फाइंड करना है तो क्या लिखोगे, यहाँ पे एक का इस पूरे से डिवाइड कर दो, सॉरी ये 10 की पावर 20 इतने का है ना, तो 108 अपन क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसको डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा क्या है, आंसर है, खत्म बात। अब भाई ये सब तुम कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर तुमको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखाने नहीं आया हूँ, मैं आपको ये सिखाने आया हूँ कि मोल कॉन्सेप्ट का सवाल हम लोग 30 सेकंड में 1 मिनट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, खत्म बात। तो इस तरह तुम कर सकते हो। तुमसे उसने क्या पूछा, उसने पूछा एक एटम का सिल्वर का मास कितना होता है, तो तुमने क्या किया, तुमने देखा कि 1 मोल एटम का मास कितना होता है, इतना होता है 108 ग्राम होता है। 1 मोल का मास कितना होता है, 108 ग्राम होता है। फिर तुमने देखा 1 मोल का मतलब कितने एटम्स, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हैं। एक का निकालने के लिए तुम क्या करोगे, डिवाइड कर दो 6.023 से। अब कारण वाला तुम कर लेना, ठीक है। आगे देखो सेकंड क्या टाइप, सेकंड टाइप क्या है तुम्हारा, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन मास। मतलब क्या है, मास दिया हुआ है, तुमको नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। देखना, बड़े ध्यान समझना सवाल को। हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर, ठीक है। मतलब क्या है, कितने एटम और कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है सल्फर के 64 ग्राम सल्फर में। तो पहली बात तो सल्फर एक मॉलिक्यूल है जिसमें सल्फर के 8 एटम्स हैं। एक सल्फर के मॉलिक्यूल में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं S8 बोलते हैं, उसमें सल्फर के 8 एटम्स हैं। वो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, वो फॉर्मूला दे करके बातें एविडेंट है, देखते हैं सामने। अब तुम मुझे बताओ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है सल्फर का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या सल्फर का, क्योंकि तुमने क्या पूछा है वो हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। पहले हम लोग मॉलिक्यूल्स फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है, इन्होंने फाइंड किया कितना होता है, एक सल्फर का मॉलिक्यूलर मास 32, तो आर का कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, ठीक है। अब समझने में बड़े ध्यान से। अब तुम मुझे बताओ, ये तो 256 क्या है तुम्हारा न्यू है, ठीक है। मुझे बताओ 1 मोल सल्फर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 256 ग्राम होता है, ठीक है। और 256 ग्राम का मतलब कितने मॉलिक्यूल सल्फर के, इतने मॉलिक्यूल सल्फर के। समझ जाओ मेरी बात को, हमारे पास 64 ग्राम सल्फर था, ठीक है। हमने देखा 256 ग्राम, जो कि क्या है मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। 256 ग्राम सल्फर में कितने आ रहे हैं मॉलिक्यूल सल्फर के, प्लीज बताएंगे आप लोग। 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल आ रहे हैं सल्फर के, ठीक है। अब उसने क्या बोला, देखो बड़े ध्यान से, उसने क्या बोला कि 64 ग्राम में कितने आएंगे सल्फर के मॉलिक्यूल, 64 ग्राम में कितने आएंगे सल्फर के मॉलिक्यूल्स। तो 256 ग्राम में तो 1 मोल आ रहा है, यानी कितने आ रहे हैं, तो 64 में कितने आएंगे, पहले 1 ग्राम में देख लो। यूनिटरी मेथड है भाई, सिंपल, ठीक है, फॉर्मूला कोई नहीं है, यूनिटरी मेथड है।
256 ग्राम में इतने आ रहे तो 1 ग्राम में कितने आएंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 256। ये आ रहे 1 ग्राम में, सॉरी ये आ रहे कितने में 1 ग्राम में, तो 64 में कितने आएंगे 64 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म बात यार, यूनिटरी मेथड है। 20 मिनट हो गया, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ चलेगा मेरे भाई। क्या करो 64 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म है भाई। अब वो तुमसे पूछ रहा है कि कितने एटम्स आएंगे, तो अगर मॉलिक्यूल इतने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? इतने मॉलिक्यूल आ रहे हैं, एक मॉलिक्यूल में 8 एटम है, इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे 8 से मल्टीप्लाई, सिंपल। आगे बढ़ जाएंगे। टाइप 3 देखो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस। देखो अब वॉल्यूम दे दिया उसने, क्या दिया देखो वॉल्यूम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया गैस। ठीक है, हमने लीटर में पढ़ा है, सेंटीमीटर क्यूब में नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी कर लेते हैं। ठीक है, एट 273 केल्विन। देखो यहाँ पे उसने प्रेशर में थोड़ा झोल किया है, क्योंकि एसटीपी अगर तुमको पता है तो उसकी कंडीशन होती है कि टेम्परेचर होना चाहिए 273 केल्विन और प्रेशर होना चाहिए 1 एटीएम, लेकिन उसने 2 एटीएम किया क्योंकि वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसको बनाना चाह रहा है कि बच्चे प्रेशर कैलकुलेट करें बाद में। ठीक है, लेकिन चलो हम लोग इसको 1 ही मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे लिए टिपिकल हो जाएगा भाई। मैं मोल कॉन्सेप्ट तुमको सिखाना चाहता हूँ, मैं तुमको आइडियल गैस इक्वेशन सिखाना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, तो 1 एटीएम प्रेशर है, वॉल्यूम दिया हुआ है इस बार। ठीक है, वो तुमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है। एक बार बताना, 1 मोल में कितना वॉल्यूम 22.4 लीटर। ठीक है, खत्म बात। और 1 मोल में कितने आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स 6.023 इंटू 10 की पावर 23 आते हैं कितने में 22.4 लीटर में। ठीक है, अब क्या किया उसने, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो यानी कि मैं यहाँ पे इसको लीटर की जगह पर सेंटीमीटर क्यूब करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर सकता। जब मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन जाएगा 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि 22,400 सेंटीमीटर क्यूब में तो इतने मॉलिक्यूल आते हैं, इतने में कितने आएंगे 22,400 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी डिवाइड कर दो तो तुम जान जाओगे 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आते हैं, फिर उसको 350 से मल्टीप्लाई कर देना तो तुम जान जाओगे, बात खत्म हो जाएगी। एंड ऑफ डिस्कशन है भाई मेरे। अगला देखो, कैलकुलेशन ऑफ साइज ऑफ इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स। साइज मतलब देखना भाई, आसान है, टफ नहीं है। एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर, इतना एज्यूमिंग क्या ये होती ही है डेंसिटी पानी की। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की डेंसिटी इतनी होती है, तुमको बताना है 1 मॉलिक्यूल पानी आपका कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। 1 मोल पानी मतलब 18 ग्राम पानी। ठीक है, 1 मोल पानी मतलब 18 ग्राम पानी। ठीक है, और इसमें क्या बोला, डेंसिटी क्या है तुम्हारी 1 है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, मास कितना है 18 ग्राम है, वॉल्यूम में कितना हो जाएगी 18 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो क्या आ गई हमारी वॉल्यूम आ गई। ठीक है, अब देखना वॉल्यूम क्या है 18 सेंटीमीटर क्यूब। देखो इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। अब तो मुझे बताओ ये कहां से आया होगा, कहां से आया भाई मेरे, तुमने जो पानी है उसका क्या लिखा ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखा, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितने का है 1 मोल का है, 1 मोल का मतलब कितने मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल, यानी कि इतने मॉलिक्यूल का तो वॉल्यूम इतना है, इतने मॉलिक्यूल का तो वॉल्यूम इतना है, तो 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा, इतने से डिवाइड कर दो, बात ही खत्म। एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा, इतने से आपने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। इतने तो आसान है भाई साहब। अब ये सब पूछा तुमसे डायमीटर वगैरह स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपके काम के नहीं है। ठीक है, अब क्या लिखा है तुम्हारा, कन्वर्जन ऑफ मोल्स इनटू मास वॉल्यूम। और अब क्या किया भाई, देखो सिंपल सी बात है, उसने क्या किया है, मोल को हमको मास में चेंज करना है, वॉल्यूम में चेंज करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 392 ग्राम ऑफ H2SO4। एक करूंगा बाकी करना, क्या लिखा है 392 ग्राम। अब मैं तुमको देखता हूं तुम कैसे चलोगे, मैं बताता हूं बेसिकली। ठीक है, अगर मैं बताऊं तुमसे कि 1 मोल H2SO4 का मास कितना होगा, कितना होगा मेरे भाई, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है H2SO4 का 98 न्यू होता है। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब 98 ग्राम, तो ये तो 1 मोल का है। ठीक है, अब पूछ रहा है इतने ग्राम में कितना मोल होगा। ठीक है, तो 98 ग्राम में 1 मोल है, तो इतने में कितना होगा 1/98 हो जाएगा। ये तो हो गया क्या तुम्हारा कि 1 ग्राम में इतने मोल्स हैं, 98 ग्राम में इतने, तो डिवाइड कर दोगे तो 1 ग्राम का हो गया। ठीक है, अब पूछा इतने ग्राम में कितने हैं, तो 1/98 मल्टीप्लाई बाई ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 392।
यूनिटरी मेथड है बेसिक। अगर तुमको यूनिटरी मेथड नहीं आता है तो आपको ये सवाल हो सकता है उतना अच्छे से समझ ना आ रहे हो, तो आप प्लीज मुझे बता दें कि सर मुझे यूनिटरी मेथड नहीं आता, तो मैं यूनिटरी मेथड के ऊपर ही 10-15 मिनट का वीडियो बना करके डाल दूंगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो, अगर आता है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुमको समझ में आ रही होंगी चीजें। इस तरह तुमको सॉल्व करना है। अब उसने वॉल्यूम दे दिया, एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 होता है। एक मोल का क्या होता है वॉल्यूम 22.4, इसमें लिखा 44.8, तो इसमें कितने आ जाएंगे मोल, समझा रहा हूं। 1 मोल कितने में होता है 22.4 लीटर में होता है, ठीक है। अब पहले तुम देख लो कि 1 लीटर में कितना मोल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/22.4 लीटर, ये कितने में हो जाएगा 1 लीटर में इतने मोल हो जाएंगे, ठीक है। इतने लीटर में कितने मोल होंगे, देखो भाई ये 1 के लिए आ गया, तो क्या करते हैं हम लोग 44.8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 2 मोल आ गए। 1 मोल में 22.4, तो तुमने वॉल्यूम उसका डबल कर दिया, तो कितने मोल हो जाएंगे 2 मोल हो जाएंगे, ठीक है। बेसिक सवाल है भाई, आसान सवाल है, टफ नहीं है। प्रैक्टिस करना, नोट्स मांगना मुझसे, ठीक है। वही बात है, दोनों सेम स्लाइड है, रिपीट हो गई है हमारे एडिटर साहब ने। अब क्या लिखा है देखो, थैंक यू, बिल्कुल 20 मिनट में, ठीक है। मैक्सिमम टाइम अगर देखो तो 25 मिनट का टाइम हुआ है, 25 मिनट में पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हारे सामने ला के रख दिया है। तुम मुझे बताना कौन सा टीचर तुमको 25 मिनट में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा सकता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई पढ़ा नहीं सकता है, लेकिन 25 मिनट में मोल कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा समझ आ जाना और पढ़ा देना एक अच्छी स्पीड के साथ विद क्वेश्चंस, इट इज अ बिग थिंग, ठीक है। तुम कहीं भी देख लेना, इट इज अ रियली बिग थिंग। और मैं आपको भी सैल्यूट करना चाहूंगा कि आपने मेरा साथ दिया, आखिर तक आप बैठे रहे, आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने में मेरा बिल्कुल साथ दिया है। मैंने पढ़ाया, तुमने पढ़ा, दोनों के लिए क्लैपिंग है, दोनों ने अच्छा काम किया, ठीक है। आखिरी में एक शायरी लेकर के आओ तुम्हारे लिए, राही को जरूरत है एक सफर मुकम्मल का, अलविदा कह रहा हूं मगर लौट कर जरूर आऊंगा। अलविदा कह रहा हूं मगर लौट कर जरूर आऊंगा, तुम जो टॉपिक बोलोगे वो टॉपिक पढ़ाऊंगा, सिंपल सी बात ये। मिलते हैं फिर गाइस अगली क्लास में, अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।